हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। एंड आज हम लोग अपना रेड एल की क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। बेसिकली मेरी तबीयत ठीक है, बट चलो अब ठीक हो चुकी है, तो हम लोग रेड एल की शुरू करते हैं। क्योंकि एग्जाम में देखो टाइम नहीं बचा है, और हमने कितने का टारगेट करा था, हमने 340 प्लस टारगेट करा था। तो दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्टार्ट कर देंगे। माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस ट्रायंगल स्टडी नीट। एंड आप लोगों को जैसा पता ही होगा, हम लोगों ने एनिमल टिश्यू, एनिमल किंगडम एंड बेसिकली अपना कौन सा चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ ये सारे क्या चैप्टर्स कर लिए, ख़त्म कर लिए हैं। इसके अलावा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेसिकली आप लोग अपने नीट का सारा है ना फोकस, सारी की सारी टेंशन है ना मुझ पे छोड़ दो। मैं आपका पूरा का पूरा नीट की जर्नी तक साथ देने वाला हूँ, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है वो भी, एंड जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा उसके लिए भी। बेसिकली आपको कुछ कहीं पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आपका दैट्स इट। आपको पूरा का पूरा सिलेबस का टेंशन छोड़ दो। एंड अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। तो आप लोग जाके क्या कर सकते हो, इनको देख सकते हो। ओके, सो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रोडोफाइसी विच इज़ व्हाट रेड एल्गी, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बातें शुरू करते हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों के सामने देखो, मैं इस तरीके से स्क्रीन पे आपके सामने लिखना नहीं चाहता, और यहाँ पे खड़ा होके मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। मैं आपके सामने पूरे पॉइंट्स, आपके सामने अपने पूरे नोट्स लेकर आ चुका हूँ। एंड इस नोट्स में बेसिकली जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो आप लोगों के लिए पत्थर की लकीर है, मतलब यहीं से क्वेश्चन उठ के आने वाला है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले से ही पे स्लाइड्स बना के लेकर आ चुका हूँ, ताकि आप लोग क्या करो, आप लोग इन स्लाइड्स को देख सको, इन स्लाइड्स से ही क्या कर सको, आप लोग सारी की सारी चीज़ें क्या कर सको, सीख सको। एंड मैं लिखने में अपना टाइम ना वेस्ट करूँ, एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको क्या कर सकूँ, डिलीवर कर सकूँ। एंड दैट्स इट। चलो हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, बेसिकली शुरू करता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेड एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग और भी चीज़ें क्या कर चुके हैं। हम लोग बेसिकली अपना ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी कवर कर चुके हैं। एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मिल जाएगा। एंड मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो वॉइस थोड़ी सी स्लो ही रहेगी मेरी, क्योंकि मैं चिल्ला नहीं सकता। तो फिर चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। मेरे है ना, मतलब माउथ में थोड़ा-सा पेन हो रहा है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली रेड एल्गी के पिगमेंट से बात कर लेते हैं। अब देखो, समझने की कोशिश करो, ये रेड है, इसका मतलब क्या होगा? इसके पिगमेंट्स क्या होंगे, थोड़े-से अलग होंगे, ठीक है? सो कौन से पिगमेंट्स अलग होंगे उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो क्लोरोफिल ए तो इसमें है, ठीक है? और क्लोरोफिल डी है इसमें, ठीक है? क्या है इसमें प्रेज़ेंट, क्या है? क्लोरोफिल डी प्रेज़ेंट है। एंड इसमें एक जो अलग चीज़ प्रेज़ेंट होती है, वो होती है हमारी फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है? ये क्या है? ये एक रेड पिगमेंट है, जो कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिकली डोमिनेंट है। यही बेसिकली क्या कवर करता है, यही बेसिकली जो हमारा रेड कलर होता है ना, फाइकोएरिथ्रिन, यही प्रोवाइड करता है। रेड पिगमेंट होता है, ये बहुत डोमिनेंट होता है, ठीक है। बेसिकली बहुत ही है ना, कम लोगों को पता रहता है कि फाइकोसाइनिन भी होता है, जो कि ब्लू पिगमेंट होता है, ठीक है। रेड ब्लू का एक्चुअली में क्या होता है, रेड एल्गी के अंदर ना मिक्सचर होता है। बट बेसिकली क्या होता है ना, कि बेसिकली रेड कलर इतना डोमिनेंट होता है इसके अंदर, कि बेसिकली ये क्या हो जाती है, टोटली होती है हमारी रेड होती है, ठीक है। बेसिकली इसमें ब्लू कलर भी होता है, बट इतना नहीं होता है, मतलब ब्लू पिगमेंट भी होता है और वो ब्लू कलर भी प्रोवाइड कर जाता है, लेकिन इतना नहीं होता कि वो रेड को क्या कर सके, ओवरशैडो कर सके। और रेड ही इसमें क्या होता है, बेसिकली डोमिनेंट होता है। इसी वजह से बेसिकली हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम रेड एल्गी कहते हैं, इसको हम ब्लू एल्गी नहीं कहते। ओके, सो हम लोग बात कर लेते हैं रेड। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर रेड होता है, किसकी वजह से, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। ओके, अब स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फूड को स्टोर करा जाता है, वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में क्या करा जाता है, स्टोर करा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली सिमिलर होता है किसके, अमाइलोपेक्टिन के एंड ग्लाइकोजन के। ये बेसिकली एनसीईआरटी में आपको डायरेक्ट लाइन मिल जाएगी, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली किसके सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन के एंड ग्लाइकोजन के। आपको याद रखना है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। सेल वॉल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इनर सेल वॉल इसकी किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की। और जो आउटर सेल वॉल है वो किसकी बनी रहती है, वो बनी रहती है हमारी फाइकोकोलाइट्स की, ठीक है। मतलब इसके आउटर जो सेल वॉल होती है उसमें आगार होता है और काराजीन होता है। अब तुम लोग बोलोगे ये आगार क्या होता है, तो तुम लोगों ने आगार आगर जेल बेसिकली सुना होगा। ये है ना, बेसिकली अगर अगर जेल के बारे में सुना होगा। बेसिकली ये क्या करा जाता है, बेसिकली इसको है ना, अगर अगर जेल वगैरह जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली, तुम लोगों ने है ना, केमिस्ट्री लैब में अगर तुमने कभी कोई एक्सपेरिमेंट देखा हो, जैसे जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा। बेसिकली अगर तुम लोगों को याद हो, फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट रहता है, जो बीकर्स रहते हैं, 2 बीकर्स रहते हैं, और यहाँ पे जो यूट्यूब रहती है ना, जो उल्टी सी एक यूट्यूब रहती है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे ना एक जल भरा रहता है। तो ये कौन सा जल होता है, ये अगर अगर जल होता है, जो बेसिकली इसमें ये यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये वही वाला जल होता है जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है।
जो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है, न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा। तो मुझे बस इसको तुम लोगों को समझाना था कि अगर अगर जल का हमारे पास क्या होता है, यूज़ होता है, अच्छा खासा यूज़ होता है, ओके। सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, और भी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी है ना क्या कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो फिर से मैं एक बार तुम लोगों को क्या कर दूँ, रिवाइज करा दूँ। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, क्या डिफरेंट है इसमें, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है, ठीक है। फाइकोरिथ्रिन होता है और फाइकोसाइनिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फाइकोरिथ्रिन क्या है, फाइकोरिथ्रिन हमारा रेड पिगमेंट है, और फाइकोसाइनिन क्या है, हमारा ब्लू पिगमेंट है, ठीक है। कलर के ऊपर बात कर लेते हैं तो रेड है इसमें बेसिकली। और ये फूड किस में स्टोर करता है, ये बेसिकली फूड को स्टोर करता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्मेट में, जो कि सिमिलर है किसके, अमाइलोपेक्टिन के एंड ग्लाइकोजन के, ओके। सेल वॉल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल कैसी होती है, इसकी इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है और आउटर लेयर किसकी बनी रहती है, हमारी फाइकोकोलाइट्स की बनी रहती है, जिसमें क्या आता है, जिसमें आगर आता है एंड काराजीन क्या होता है, बेसिकली अपना प्रेजेंट होता है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, ओके। आगे बढ़ा जाए, फ्लैजिला के ऊपर बात कर लेते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें कोई फ्लैजिला क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंट नहीं होता किसी भी स्टेज पे। क्या होता है इसमें, फ्लैजिला अपना प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये कि इसके जो बेसिकली आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये नॉन मोटाइल होता है। अब तुम बोलोगे कि नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये बेसिकली ये मतलब अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं तुम लोगों को उसके बारे में बताऊंगा, बट तुम्हें इस पॉइंट को क्या करना है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये कैसे होते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ओके। इसमें कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होता, किसी भी स्टेज में आपको कोई फ्लैजिला इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। हैबिटाट कैसी होती है इसकी, मोस्टली मरीन होती है, मरीन फॉर्म में पाया जाता है, और कुछ क्या होते हैं फ्रेश वाटर में भी क्या करे जा सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये तो हो गया एक बात कि क्या होती है, ये मरीन होती है और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बट मरीन में भी कैसे मरीन में होती है, तो बेसिकली ये है ना अंडर वाटर मरीन में होती है, या फिर एक कह सकते हो डीपर वाटर्स में क्या होती है, बेसिकली अपना प्रेजेंट होती है। अब तुम बोलोगे कि डीप वाटर से आपका क्या मतलब है, तो देखो डीप वाटर से मेरा मतलब है कि देखो पानी की ना, जो पानी का जो टॉप लेयर होता है, ठीक है, इस तरीके से समझो कि ये क्या है, ये आपका पानी है, ठीक है। मतलब मैं ओशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका पानी है, ये पानी की नॉर्मल लेयर है। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग तैरते भी हैं, ठीक है। इसके नीचे नीचे जैसे जैसे आप जाते जाओगे ना, तो बेसिकली लाइट क्या होती जाएगी, लाइट बहुत कम होती जाएगी, ठीक है। लाइट क्या होती जाती है, लाइट है ना कम होती जाती है। और ये है ना बेसिकली नॉर्मल यहाँ पे नहीं मिलती, ये यहाँ पे, ये ऊपर वाली लेयर पे नहीं मिलती जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होती है। ये उस लेयर पे भी नहीं मिलती जहाँ पे आपको सूरज रोशनी वगैरह दिखती है। ये बेसिकली पानी के बहुत नीचे मिलती है, ठीक है, बहुत नीचे मिलती है, जहाँ पे सनलाइट क्या होती है, इजीली नहीं आ पाती, ठीक है। ये डीपर वाटर्स में क्या करती हैं, बेसिकली मिलती हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो फाइकोरिथ्रिन होता है ना, ये अब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन लाइट को, दैट पेनिट्रेट डीप। अब देखो तुम बोलोगे कि समझ नहीं आया हमें, ब्लू ग्रीन लाइट कहाँ से आ गई। तो देखो समझने की कोशिश करो ना, जो आपका वाटर रहता है, वाटर क्या है, वाटर एक मीडियम होता है। आप थोड़ा सा केमिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर एक मीडियम होता है। ये लाइट को है ना क्या करता है, बेसिकली है ना, जो वाटर में जो बेसिकली लाइट होती है ना, ये लाइट भी अलग अलग कलर्स तक आ पाती है, ठीक है। सो जो हमारी बेसिकली ब्लू ग्रीन लाइट होती है, ये पानी के बहुत नीचे तक आती है, बहुत नीचे तक क्या होती है, पेनिट्रेट करती है, ठीक है। अगर आपने कभी मूवीज वगैरह देखी होंगी तो आपने देखा होगा पानी के नीचे बहुत नीचे जाते रहते हैं। तो फिर जब हम मूवीज में, अब कभी कभार ऐसा होता है कि हीरो डूबता रहता है और हीरो जब ऊपर देखता है सन की तरफ, तो उसको हरी हरी रोशनी दिखती है। तो हरी हरी रोशनी कहाँ से आ जाती है, क्या वो मूवी का कोई एरर है, नहीं, वो मूवी का एरर नहीं है, वो एक्चुअली में ऐसा होता ही है कि ब्लू ग्रीन लाइट पानी के बहुत नीचे क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ चुका होगा। तो इस वजह से बेसिकली वो लोग किस एरिया में पाए जाते हैं, ये बेसिकली ब्लू ग्रीन लाइट के एरिया में क्या करी जाती हैं, आपको रेड एल्गी क्या करी जाती हैं, पाई जाती हैं, पानी के इतना नीचे होती हैं, ठीक है। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और ये बेसिकली फाइकोइरिथ्रिन जो होता है, ये बेसिकली यूज ही बेसिकली एब्जॉर्ब ही क्या करता है, ब्लू ग्रीन लाइट को, जो कि क्या करते हैं, पानी के बहुत नीचे तक पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, वाई रेड एल्गी ग्रो डीप इन डीप वाटर, ठीक है। वाई एल्गी ग्रो इन डीप वाटर, बेसिकली ये डीप वाटर में ही क्यों मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली आपको सरफेस वाटर पे क्यों नहीं मिल सकती, या आपको लैंड पे क्यों नहीं मिलती, अब इसके बारे में तुम लोगों को देखो मैं समझा देता हूँ। पहली चीज, इसमें फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है ब्लू और ग्रीन लाइट को, ठीक है। ये लाइट आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको है ना डीप वाटर में मिलेगी, विच पेनिट्रेट सी। तो पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एट ग्रेटर डेप्थ पे, मतलब क्या कर सकते हैं, ये पानी की बहुत गहराई पे भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। किससे, ग्रीन एल्गी से भी ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राउन एल्गी से भी ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और ये 200 मीटर डीप भी रह सकते हैं पानी के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से ना देखो, ये सारे पॉइंट्स की वजह से इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, या फिर रेड एल्गी ने कभी अपना एवोल्यूशन इस तरीके से नहीं डाला कि हमें क्या करना पड़े, हमें पानी के ऊपर आना पड़े। इनके पास जो भी मतलब इनके पास पहली चीज़ तो जो मेन था कि इनके पास फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट था। ये फाइकोइरिथ्रिन ही इतना सफिशिएंट था
कि पानी के अंदर ना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था और ये लोग को लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फोटोसिंथेसिस क्या कर लेते थे, कर लेते थे, और फोटोसिंथेसिस कर लेते थे तो इन्हें अपना खाना मिल जाता था, एंड दैट्स इट। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि हम जब जब हम लोग एनिमल वर्ल्ड की बात करते हैं या फिर जब हम लोग प्लांट वर्ल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है फूड। जिस तरीके से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फूड। अब आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, डॉक्टर बनना इज आपका ड्रीम, लेकिन क्या चीज़ है जो आप कभी मिस नहीं कर सकते? क्या चीज़ है जो आप कभी छोड़ नहीं सकते? आप कभी खाना खाना बंद नहीं कर सकते ना, ठीक है, आपको खाना खाते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, आप हो सकता है एक दिन में 2 बार खाते हो आप, ये हो सकता है एक दिन में 1 बार खाते हो आप, एक दिन में कोई लोग बहुत कुछ 3 या 4 बार खा लेते हैं जंक फूड वगैरह, तो बट आप खाना तो खा रहे हो ना, आप कुछ ना कुछ मील तो कंज़्यूम कर रहे हो। तो उसी तरीके से इनका जो डिपेंड है वो है बेसिकली अपना फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पे तो ये लोग बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंड कर रहे हैं ना, और इनका फोटोसिंथेसिस पानी के डीप में हो रहा है, इसीलिए इनने कभी सोचा नहीं, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ निकल के आती है कि आपको समझना पड़ेगा, ग्रीन एल्गी एडवांस है, ठीक है, ब्राउन एल्गी भी ओके ठीक है एडवांस है, लेकिन रेड एल्गी प्रिमिटिव होती हैं, ठीक है, ये थोड़ी पुरानी होती हैं और ये पानी के अंदर पाई जाती हैं। ओके, खैर आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पॉलीसाइफोनिया इसका क्या है, एक एग्जाम्पल निकल के आता है। ये मोस्ट स्टडीड रेड एल्गी होती है। ये कैसी होती है? फिलामेंटस होती है, ब्रांच होती है, और इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। क्या हमको लाइफ साइकिल पढ़नी है भैया? बट नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं पढ़नी, आपको लाइफ साइकिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है? हमें ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्टडी की गई रेड एल्गी है, और ये फिलामेंटस होती है, ब्रांच होती है, ठीक है, और इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है, हमारा जो दूसरा एग्जांपल निकल के आता है वो है हमारा पोरफायरा, जो कि क्या है? शीट लाइक होता है, ठीक है, इसका थैलस शीट लाइक होता है, और ये एडिबल होती है। कैसी होती है? ये एडिबल होती है। कहाँ पे यूज़ करी जाती है? बेसिकली जो जापानीज़ क्यूज़ीन्स होते हैं, देखो हम लोग तो बेसिकली क्या करते हैं, एल्गी वगैरह नहीं खाते, तो बट ये लोग क्या करते हैं, है ना, मतलब जो हमारी ईस्ट इंडियन, जो हमारी सॉरी, जो हमारी बेसिकली जो हमारा बेसिकली ईस्ट नेशंस होते हैं, या फिर जो आप कह लीजिए जो हमारे क्या होते हैं, देखो आप इंडिया में हो ना, सो हमारी जो ईस्ट एशियन नेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे ईस्टर्न नेशंस हैं, ठीक है, ईस्टर्न नेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो मेरा मतलब होता है हमारा चाइना, ठीक है, साउथ कोरिया एंड बेसिकली जापान। ये बेसिकली क्या है, ये हमारा ईस्ट कॉन्टिनेंट, या फिर आप कह सकते हो कि बेसिकली ये चाइनीज इन्फ्लुएंस कंट्रीज हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या करा जाता है ना, बेसिकली एल्गी वगैरह जो बेसिकली सी फूड वगैरह होता है, इसका कंज़्यूम करा जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे है ना, जापानीज़ क्यूज़ीन्स में क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। अब तुम बोलोगे कि जापान अलग है, चाइना अलग है, ठीक है। अरे मैं मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो बेसिकली क्या है, लगभग-लगभग सेम ही है, ठीक है। मतलब तुम ऐसा मत समझना, ठीक है। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं, जो अपने ईस्ट एशियन नेशंस होते हैं, ठीक है, जो ईस्ट नेशंस हैं हमारे, ठीक है। जब मैं बात करूँ ईस्ट नेशंस की, तो मेरा मतलब है चाइना, जापान एंड कोरिया से। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब आपस में इनका कल्चर क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सिमिलर ही है, ठीक है। सो बेसिकली इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, और इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर बात करते हैं। तो पॉरीफायरा आप लोगों को समझ आ चुका है, एंड ग्रासिलेरिया ये क्या है, ये सोर्स ऑफ आगर होता है, ठीक है। एंड जिलेडियम ये भी क्या होता है, सोर्स ऑफ आगर होता है, ठीक है। एंड ये किस में यूज़ किया जाता है, जिलेडियम माइक्रोबायोलॉजी में भी क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। अब तुम लोगों को दो चीज़ समझनी पड़ेगी, ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम ये दोनों ही आगर के सोर्सेस होते हैं। तो बेसिकली जो अब क्वेश्चन यहाँ से निकल के ये आता है कि माइक्रोबायोलॉजी कल्चर में किसका यूज़ किया जाता है, तो जिलेडियम का यूज़ करा जाता है, ठीक है। ग्रासिल एरिया का यूज़ नहीं किया जाता है इतना फ्रीक्वेंटली, ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है, जिलेडियम का यूज़ करा जाता है। तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि देखो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आगर का सोर्स हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कल्चर में शायद दोनों यूज़ करी जाती हैं, तो बट ऐसा नहीं है। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी कल्चर में ना बेसिकली हमारी ग्रासिल एरिया का क्या करा जाता है, यूज़ नहीं करा जाता। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। किसका यूज़ किया जाता है, जिलेडियम का यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये भी क्या है, एक एग्जांपल ही है, ठीक है। ये किसका सोर्स होता है, ये सोर्स होता है हमारे काराजीन का। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये पेन मेरे को क्या हो रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सोर्स होता है हमारे किसका, ये सोर्स होता है हमारे काराजीन का, ठीक है। काराजीन क्या होता है, ये फूड इंडस्ट्री में क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं एल्गी की, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है। देखो एल्गी सिर्फ बेसिकली हमारे लिए क्या है, बेसिकली कोई एक प्लांट किंगडम का कोई एक बेसिकली एग्जांपल नहीं है, या फिर प्लांट किंगडम के एंसेस्टर्स नहीं है। इनके हमारे लिए क्या होते हैं, क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होते हैं, ठीक है। हमारे लिए क्या है इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, आप बोलोगे कि कुछ इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है, जैसे जो जो फूड वगैरह हो गए, तो हम लोग एल्गी का कंजम्पशन नहीं करते, ठीक है। इंडिया में बेसिकली इसका कंजम्पशन नहीं किया जाता।
बट जो आपके बेसिकली जिन नेशंस की मैंने बात करी, चाइना, साउथ कोरिया या फिर जापान वगैरह हो गया, यहाँ पे क्या करा जाता है, इनका कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। हांगकांग भी हो गया, ठीक है, हांगकांग भी हो गया, ठीक है। सो इन जगहों पे क्या करा जाता है, बेसिकली इसका क्या करा जाता है, कंजम्पशन किया जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है बेसिकली, तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। बेसिकली उन लोगों के पास है ना, उनका जो बेसिकली फूड हैबिट होता है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, ठीक है। ये लोग जनरली मीट मीट ईटर्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, नॉन-वेज क्या करते हैं, इंग्रीडिएंट्स कंज़्यूम करते हैं, तो इस वजह से, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं देखो फूड में कौन-कौन आते हैं, पोरफायरा आता है, लमाइरिया आता है, ठीक है, और सार्गेसम आता है। ये सब क्या करे जाते हैं, बेसिकली ईट करे जाते हैं बाय कोस्टल पीपल्स, ठीक है। जो कोस्टल साइड्स पे पीपल रहते हैं, वहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं, ठीक है। बट देखो एक चीज़ समझने की ज़रूरी ज़रूरी है तुम लोगों को, सिर्फ़ कोस्टल एरिया के नहीं खाए जाते, फैंसी रेस्टोरेंट्स में भी क्या करा जाता है, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्लोरेला के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये प्रोटीन रिच फूड सप्लीमेंट होती है, ठीक है। इसको भी तुम लोग क्या करोगे, याद रखोगे, ये भी क्या करा जाता है, फूड एज़ अ फूड में यूज़ किया जाता है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो आगर हो गया, ठीक है, एल्जिन हो गया, काराजिन हो गया और आयोडाइन हो गया, ठीक है। अब ये देखो आगर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये हमें कहाँ से मिलता है, हमें जिलेडियम से मिलता है, ग्रासिलेरिया से मिलता है, ठीक है। कल्चरल मीडिया इसको बेसिकली क्या करा जाता है, फूड इंडस्ट्री में क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। जो एल्जिन होता है ये हमें ब्राउन एल्गी से मिलता है, ये आइसक्रीम में, पेंट्स में और कॉस्मेटिक्स में क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। जो काराजीन होता है ये रेड एल्गी से मिलता है, ये फूड इंडस्ट्री एंड कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है। और जो आयोडाइन होता है ये बेसिकली लमाइया से क्या करा जाता है, मिलता है, ठीक है। तो ये देखो इनके कमर्शियल यूजेस भी हैं, हमारे पास इनके कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर लें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जो हमारी नॉस्टॉक एंड एनाबीना होती हैं, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, राइस फील्ड के अंदर मिलती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और एल्गी क्या करती है, बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को भी क्या कर देती है, बहुत हद तक क्या करती है, बढ़ा देती है, ओके। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोगों के पास कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं जो एनसीईआरटी में भी क्या है, बेसिकली क्लियरली गिवन है। पहला जो फैक्ट निकल के आता है, बेसिकली एल्गी प्रोड्यूस करती है बेसिकली 50 से 85% ऑफ टोटल ऑक्सीजन जो अर्थ में क्या है, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, आता है, ठीक है। सिम्बायोसिस के ऊपर बात कर लेते हैं, तो जो हमारी लाइकन्स होती हैं, जो एल्गी प्लस फंजाई होती है, ठीक है, ये क्या होती हैं, बेसिकली जो लाइकन्स होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, इनको हम सक्सेसर कहते हैं। मतलब जैसे एक तरीके से समझने की कोशिश करो, जब भी कहीं नई लाइफ आने वाली रहती है ना, तो सबसे पहले लाइकन्स आते हैं। लाइकन्स क्या करते हैं, बेसिकली रॉक्स को तोड़ते वगैरह हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या होते हैं, हम एक तरीके से समझते हैं कि अब यहाँ पे लाइफ्स आने वाली है, तो बेसिकली लाइकन्स भी होती हैं, ठीक है। लाइकन्स में एल्गी का भी पार्ट रहता है, फंजाई का भी पार्ट रहता है, और ये क्या होती है, ये एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस होती है, मतलब दोनों को फायदा होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी क्लोरेला होती है, ठीक है, हमारी जो क्लोरेला होती है, ये भी किसमें लिव करती है, ये भी बेसिकली है ना, हाइड्रा के अंदर क्या करती है, लिव करती है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास देखो बहुत सारे एग्जांपल निकल के आते हैं। अब हमारे पास देखो एल्गी ऐसा नहीं है, जो जो चीज़ मैं तुम लोगों से कह रहा था कि एल्गी सिर्फ एक तरीके से हमारे लिए है ना, बेसिकली एक एग्जांपल नहीं है। एल्गी सिर्फ प्लांट किंगडम में बेसिकली क्या है, एक एग्जांपल नहीं निकल के आती, इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। ह्यूमंस अपनी कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी इसका यूज़ करते हैं, कमर्शियल लाइफ में इसका यूज़ करा जाता है, एग्रीकल्चर में यूज़ करा जाता है, इसका क्या करा जाता है, फूड में यूज़ करा जाता है। सो बेसिकली इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज़ कि इंडिया में इसका यूज़ नहीं करा जाता, इट डज़न्ट मीन कि बेसिकली पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं करा जाता, ठीक है। वी आर जनरली वेजिटेरियन पीपल, सो हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, बट हाँ, पूरे वर्ल्ड में क्या करा जाता है, इसका करा जाता है। ख़ास करके हमारी नेबरिंग नेशंस में, जैसे चाइना वगैरह हो गया, यहाँ पे यूज़ करा जाता है। आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं, ब्रायोफाइट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो एल्गी के बारे में मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, एल्गी को पूरा पढ़ लिया। अभी तुम लोग बोलोगे कि आपने तो इतना सा पढ़ा है। बेसिकली देखो, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने तुम लोगों को एल्गी वगैरह क्या कर दिया, मैंने 2 लेक्चर में पढ़ा दिया। ये आज का लेक्चर हो गया और इसके पहले जो लेक्चर आया था, ठीक है, अभी 1 दिन का बीच में गैप हुआ है क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, ठीक है। सो 2 लेक्चर्स में आपका एल्गी पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, अब हम लोग ब्रायोफाइट के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जितना भी पढ़ाना था ना, मैंने आपको एल्गी के बारे में क्या कर दिया, बेसिकली पढ़ा दिया है, ठीक है। एल्गी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, ब्रायोफाइट के ऊपर बात करेंगे। ब्रायो के बाद हम लोग टेरेडो एंड बेसिकली जिम्नो और एंजियो हम एक ही लेक्चर में क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, पूरा का पूरा बेसिकली है ना, स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया होगा कि लेक्चर को हम किस तरीके से क्या करने वाले हैं, लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। सो ब्रायोफाइट के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइट की डेफिनेशन देखो, पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इनको है ना एम्फीबियंस कहा जाता है, किसका, प्लांट किंगडम का। अब एम्फीबियंस ही क्यों कहा जाता है, इसके बारे में तुम लोग मुझे है ना कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड चलो मैं तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ठीक है। बिकॉज दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट कैन लिव ऑन लैंड, दे आर सिंपलेस्ट लैंड प्लांट, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है। एम्फीबियंस क्यों कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेसिकली एम्फीबियंस कौन सा एनिमल होते हैं, तुम में से कौन कौन बता सकता है कि एम्फीबियंस कौन सा एनिमल होते हैं, ठीक है।
सो अब ज़रा समझने की कोशिश करो, एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो जिनका रिप्रोडक्शन क्या करा जाता है, जिनका रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एम्फीबियंस है ना हमेशा प्योर वाटर के आस-पास मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फ्रॉग वगैरह हो गया है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, वैसे अभी तो तुम लोग बोलोगे कि हमने तो भैया हमने कुछ मेंढक देखे हैं जो बेसिकली रोड पे आ जाते हैं, या फिर कुछ मेंढक होते हैं जो हमारे घर वगैरह में चढ़ जाते हैं, फिर कुछ मेंढक होते हैं जो है ना बेसिकली ट्रीज़ वगैरह में चढ़ जाते हैं। तो वो हाँ, वो तुम सही कह रहे हो, वो ट्री क्लाइंबिंग फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, वो सब है ना कॉमन होते हैं, ठीक है। बट जो आपके मेजॉरिटी जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा पानी या नदी के आस-पास देखने को मिल जाते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि वो एम्फिबियन है, वो एक तरीके से क्या है, वो आपका एक तरीके से एम्फिबियंस है, ठीक है। ये क्या होते हैं जो एम्फिबियंस वगैरह होते हैं, इनकी स्किन बहुत ही स्लिपरी होती है और इनको अपने एग्स वगैरह देने के लिए ना वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो सिमिलरली ब्रायोफाइट को भी हम एम्फिबियन इसीलिए कहते हैं, बेसिकली देखो इसको हम इसीलिए एम्फिबियन कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन पे तो रहते हैं, इट्स नो डाउट कि ये ज़मीन पे नहीं रहते, ये ज़मीन पे रहते हैं, बट इनको अगर रिप्रोडक्शन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो इनको पानी में क्या करना पड़ता है, इनको पानी की नीड लेनी पड़ती है, ठीक है। अब तुम लोगों को समझ आ रहा है, और मैं तुम लोगों को एक चीज़ भी बताना चाहूँगा, ज़रा तुम लोग ध्यान से समझना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, तो मैं तुम लोगों के साथ चीख-चीख के तो नहीं पढ़ा सकता। अभी जब हम एल्ग के बारे में पढ़े, तो एल्गी क्या थी, एल्गी पूरी पानी के अंदर रह रही थी, ठीक है। जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तुमने नोटिस करा ब्रायोफाइट्स क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स है ना ज़मीन पे आ गए, ठीक है। अभी ये किस पे आ गए, ब्रायोफाइट्स है ना अपने ज़मीन पे आ गए, लेकिन ब्रायोफाइट्स इस तरीके से ज़मीन पे आ गए, लेकिन इनको अभी भी अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए वापस पानी में जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम टेरिडोफाइट्स के ऊपर पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट्स को अब बेसिकली ये 100% जो टेरिडोफाइट्स निकलेंगे, ये 100% पानी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो आएँगे ना जिम्नोस्पर्म, उनको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत क्या करेगी, बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए नहीं पड़ने वाली, ठीक है। और उसके बाद आएँगे एंजियोस्पर्म, जो अभी हमारे करंटली हमारे आस-पास जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, उनको भी पानी की क्या करती है, रिप्रोडक्शन के लिए इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग एक तरीके से समझो कि लाइफ़ क्या चल रही है, लाइफ़ यहाँ पे कंटीन्यूअस चलती जा रही है, ठीक है। अब पहले एल्गी थी, एल्गी को पानी का पानी चाहिए था, एल्गी पूरे पानी में रहती थी, उसको रिप्रोडक्शन से लेकर खाना वगैरह सब में क्या करती थी, वो पानी में क्या रहती थी, डिपेंडेंट रहती थी। उसके बाद हमारे क्या आ गए, उसके बाद हमारे ब्रायोफाइट्स आए, ठीक है। इनको पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये लैंड पे रहने लगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारे आए, इसके बाद हमारे टेरिडोफाइट्स आए, ठीक है। टेरिडोफाइट्स ने बोला कि तुम दोनों जाओ भाड़ में, ठीक है। टेरिडोफाइट इन द सेंस बेसिकली टेरिडोफाइट ने क्या करा, वाटर से अपनी डिपेंडेंसी को क्या करा और कम कर दिया, ठीक है। टेरिडोफाइट ने वाटर से अपनी डिपेंडेंसी को और हटाया, ठीक है। उसके बाद हमारे जिम्नोस्पर्म आ गए, उन्होंने तो भाई क्या कहते हैं एयर पॉलिनेशन को क्या कर दिया, इजाद कर दिया। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं वाटर से ही पॉलिनेशन क्यों हो रहा है, मैं तो एयर से पॉलिनेशन कराऊंगा, तो उन्होंने एयर पॉलिनेशन क्या कर दिया, बेसिकली बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या आ गए, जिम्नो के बाद एंजियोस्पर्म आ गए, उन्होंने बोला कि मैं एयर पॉलिनेशन भी क्यों कराऊं, मैं तो इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराऊंगा। एंड एंजियोस्पर्म ने हमारे फ्लावर्स वगैरह बना लिए, नेक्टर वगैरह बना लिए। तो बेसिकली तुम देखो कि लाइफ यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे लाइफ एक ग्रेजुअल कंटिन्यूअस वे में क्या करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। एंड यही चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, हमें सीखनी है। जब भी आप लोगों को है ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया गया है, ठीक है, उसके बाद जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया जाता है, तो इस चैप्टर का ये मतलब नहीं है कि आपको प्लांट के थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जाए। इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली जो प्लांट किंगडम है, जो प्लांट किंगडम एक्चुअली में कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, लाइफ कैसे प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स हो गई। आज जो हमारे आसपास प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्यों इतने कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, इनमें फ्लावर क्यों आ रहे हैं, ठीक है, ये सब के बारे में सिखाना चाह रही है, ठीक है। प्लांट किंगडम का देखो, प्लांट किंगडम का ऐसा कुछ हमारे नीट सिलेबस में बेसिकली एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन, या फिर नहीं आता, और क्वेश्चन कहाँ से आता है, एल्गी वगैरह से आ जाता है, ठीक है। बट ये चैप्टर ही हमारे सिलेबस में इसीलिए है क्योंकि बेसिकली ये हमें सिग्निफिकेंस सिखाना चाह रहा है कि जिस तरीके से एनिमल में लाइफ इवॉल्व हुई है, ठीक है, उस तरीके से प्लांट्स ने भी अपने आप को क्या करा है, इवॉल्व करा है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करना चाह रहा है, हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर सिखाना चाह रहा है। आई होप तुमको क्लियर हो चुका होगा। एम्फीबियंस कहा जाता है इनको प्लांट किंगडम्स का, बेसिकली क्यों, मैंने तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। एम्फीबियन से मैंने इसका कंपेयर भी कर दिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर इसके क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सो प्लांट लाइक क्या होता है, ठीक है, प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है, थैलस लाइक होती है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करती है किसमें, स्टेम में और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। देखो अभी ट्रू स्टेम नहीं आया है, ट्रू लीफ नहीं आया है, लेकिन इसमें क्या होगा है, उसके जैसे स्ट्रक्चर आना क्या होगा है, शुरू हो गए हैं, ठीक है। नो ट्रू रूट्स, इनको बेसिकली इनको इनमें क्या होती है, ट्रू रूट्स नहीं होती, इनमें राइजोइड्स होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स है ना एंकरेज और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज किए जाते हैं। अभी भी बेसिकली इनके अंदर क्या है, रूट्स नहीं आई हैं, ठीक है। इनमें कोई वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं प्रेजेंट होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉन वैस्कुलर क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और इनको वाटर क्या चाहिए रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है।
और बेसिकली ये कहाँ पे रहते हैं, ये मॉइस्ट और शेडी हैबिट्स में क्या करते हैं, बेसिकली रहते हैं। और इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट फेज होता है। अब तुम बोलोगे गैमेटोफाइट क्या फेज होता है, देखो बेसिकली समझने की कोशिश करो। गैमेटोफाइट होता है इनका एन फेज होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्पोरोफाइट फेज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये 2n होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n होता है, बट स्पोरोफाइट इनमें क्या होता है, शॉर्ट होता है। और ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है बेसिकली अपने किस पे, गैमेटोफाइट फेज पे। मतलब ये जो एन फेज होता है जहाँ पे प्लॉइडी एन होती है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली सॉरी बेसिकली ये क्या होता है, ये है ना बेसिकली डोमिनेंट फेस होता है, या फिर ये इसकी लाइफ टाइम में क्या रहता है, ज़्यादा अपीयर किया जाता है, ओके। मतलब ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं, ये फाउंड ऑन रॉक, मॉइस्ट सॉइल और बेसिकली ट्री की ट्रंक्स पे एंड मार्शी एरियाज में हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, ओके। सो आगे बढ़ा जाए, इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो इसकी लाइफ साइकिल दो फॉर्म की होती है, ठीक है। पहला होता है गैमेटोफाइट फेज की होती है, और दूसरा स्पोरोफिटिक फेज की होती है। एंड उसके बाद हमारी क्या हो जाती है, पूरी लाइफ साइकिल इसकी खत्म होती है। सिर्फ दो फॉर्म्स में इसकी लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो गैमेटोफाइट फेज के ऊपर बात कर लेते हैं, तो ये डोमिनेंट होती है और हैप्लॉइड होती है। तो इसमें देखो तुम्हें है ना पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स में इसकी हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल को समझते हैं, और इसी पॉइंट्स के ऊपर ना क्या आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे। इसके बाद स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे, एंड यहीं से कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उन्हीं के ऊपर हमारे क्या आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, ओके। सो चलो गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है, जो हम बेसिकली जो आप मेनली जो आप कभी भी किसी भी क्या देखोगे, आप लोग है ना ब्रायोफाइट को देखोगे, तो मेनली आप क्या देखते हो, उसका गैमेटोफाइट फेज देखते हो, ठीक है। क्योंकि वो मेजर टाइम होता है। मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, इसकी गैमेटोफाइट होती है। और यही क्या करती है, गैमेट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इसमें मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए। मेल ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस कर रहा है। फीमेल ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कह रहे हैं, जो कि क्या करती है, एक्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। बस इतना ही इसका क्या है, बेसिकली काम है। और जो आप मेनली ब्रायोफाइट्स आप वगैरह देख रहे हो, ठीक है। ब्रायोफाइट के बाद जो आप देख रहे हो, ये बेसिकली आप क्या देख रहे हो, ये उनका गैमेटोफाइट फेज देख रहे हो, ओके। आगे बढ़ा जाए, स्पोरोफाइट फेज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, 2n होती है, डिप्लॉइड होती है। मतलब ये देखो ग्रो ऑन गैमेटोफाइट होती है, मतलब गैमेटोफाइट पे ग्रो करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कम अलग होती है, ठीक है। और ये कंप्लीट और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या करते हैं, ये स्पोर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और स्पोर जर्मिनेट होते हैं, और अब फिर से क्या करते हैं, गैमेटोफाइट बना लेते हैं। लेट सपोज करो ये गैमेटोफाइट फेस है, ठीक है। ये क्या है, ये गैमेटोफाइट फेस है, और इसी के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा स्पोरोफाइट फेस आएगा, ठीक है। ये स्पोरोफाइट फेस क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स फैलेंगे इधर उधर। और ये अगेन क्या कर लेंगे, गैमेटोफाइट फेस बना लेंगे। अगेन गैमेटोफाइट के ऊपर एक स्पोरोफाइट आएगा, ठीक है। स्पोरोफाइट फेस आएगा, ये स्पोरोफाइट फिर से स्पोर बनाएगा। एंड ये इस तरीके से क्या होती जाएगी, ये लाइफ साइकिल क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली इनके की पॉइंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट फेज क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। और टेरिडोफाइट ये टेरिडोफाइट जो होते हैं, बेसिकली इनमें स्पोरोफाइट फेज क्या होता है, डोमिनेंट होता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी स्पोरोफाइट, एंड एंजियोस्पर्म के ऊपर भी क्या होता है, स्पोरोफाइट फेज क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट ऑलवेज डोमिनेंट इन क्या होता है, गैमेटोफाइट बेसिकली सॉरी स्पोरोफाइट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मतलब जो स्पोरोफाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, गैमेटोफाइट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, प्रेजेंट है। बट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का हमें एक बहुत अच्छा और मार्वलस एग्जांपल पता है हम कहाँ देखेंगे, हम इसके बाद देखेंगे एल्गी में। बेसिकली आप लोगों को इतना समझ नहीं आएगा, ठीक है। एल्गी के बाद आता है हमारा ब्रायोफाइट्स, ठीक है। एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स के बाद आ जाता है हमारा टेरिडोफाइट। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, किसका, हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। यहाँ पे आपको एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही फेस का एक अच्छा और क्लियर और एक डिफरेंसिव रोल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है। लेकिन जब हमारा टेरिडोफाइट आता है, वहां पे हम और अच्छे से क्या कर पाते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। सो ये था बेसिकली हमारा पूरा लेक्चर। अभी बेसिकली हम लोगों का क्या है, अभी बेसिकली मेरी तबीयत इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इस लेक्चर को भी इतने ही बना रहा हूँ, ठीक है। इसी आधे घंटे का लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेंशन मत लो, आप लोगों का सिलेबस अच्छे से करवाया जाएगा। अभी भी आप लोग बस क्या करो, आप लोग है ना लेक्चर्स को देखो, रिवाइज करते जाओ चीज़ें, एंड बस आप लोग बस चलते रहो, ठीक है। एंड बाकी आप लोग टेंशन मत लो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, एंड बाय बाय।